नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है फिर से मिलिट्री चीफ्स के साथ, जिसमें राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद हैं। उस मीटिंग का जो इमेजेस है वो भी अभी ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस मीटिंग में बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो इस मीटिंग की बुलाने की जो पीछे जो एजेंडा है, और इसमें हमारे NSA जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, कई जगहों पर शेलिंग हुई है, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं। तो 2 दिन में जो कुछ भी हुआ है, एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पर क्या क्या अटैक्स हुए हैं, कहाँ पर शेलिंग हुई है, कहाँ पर ड्रोन अटैक हुए हैं, कहाँ पर मिसाइल लॉन्च किया गया था, ये सारी चीज़ों का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री यहाँ पर लेंगे। और इस मीटिंग के बाद 5:30 बजे का टाइम दिया गया है सरकार द्वारा, मतलब प्रॉबली बताया जा रहा है कि 5:30 बजे तक एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग की जा सकती है सरकार द्वारा, और इस प्रेस ब्रीफिंग में बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो बड़े डिसीजंस का भी हो सकता है, और प्रेस ब्रीफिंग में बड़े डिसीजंस यहाँ पर आप तक पहुँचाए जा सकते हैं। तो इस मीटिंग के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पाकिस्तान का एक बार फिर से बुरे तरीके से मजाक उड़ गया। देखो हुआ क्या था कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी तो उस समय पर पाकिस्तान ने बड़ा क्लेम किया था। पाकिस्तान ने ये तो कहा ही था कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करी गई है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की गई है दुनिया भर की, जब टेररिस्ट को मारा गया था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा, उसमें अफगानिस्तान का भी नाम लिया था और अफगानिस्तान को भी इसमें घसीटने की कोशिश करी थी कि अफगानिस्तान से कुछ तो मदद मिली जाएगी। उन्होंने कहा था कि भारत की मिसाइल्स ने अफगानिस्तान की टेरिटरी को भी अटैक किया है। अब उसमें पाकिस्तान का जो मुंह है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा बना रह गया, बिकॉज अफगानिस्तान का उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुका है। अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी, उनका यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है। हुर्रियत रेडियो को वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया के कोई मिसाइल अटैक नहीं किया है, ये पाकिस्तान का बेबुनियाद एलिगेशन है और पाकिस्तान ऐसे एलिगेशंस लगाते रहता है, हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी मिसाइल अटैक अफगानिस्तान पर अभी तक नहीं देखा गया है, ना उसके हमें कोई प्रूफ मिले हैं। तो जैसा ही ये क्लैरिफिकेशन अफगानिस्तान की तरफ से आया, फिर उसके बाद इंडिया ने मज़े लेते हुए पाकिस्तान ने कहा कि भाई, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया कि देखो ये जो पाकिस्तान है ये ऐसे फालतू के जो आरोप है वो हमेशा लगाते रहता है। अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उनके ट्रू एलाइज़ और उनके पक्के मित्र कौन हैं। अफगानिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करते हैं पाकिस्तान से। अफगानिस्तान की जो आम जनता है वो भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। ये सिर्फ बॉर्डर इश्यूज़ की नफ़रत नहीं है, ये और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग चुका है आज की डेट में। और ये जो इंडिया का क्लोजनेस है अफ़गानिस्तान से, वो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो भारत की सरकार खेलने की कोशिश लंबे समय से कर रही है। वो अफ़गानिस्तान को साधने की और अफ़गानिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती बना के पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश हमारी हमेशा रही है, और वो आपको क्लियर कट अफ़गानिस्तान के इस रुतबे, इस एटीट्यूड से दिख रहा होगा, जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान के एलिगेशंस को दरकिनार कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नौशेरा में टर्किश कामिकाज़े ड्रोन्स वहाँ पर मिले। हालांकि ये टर्किश कामिकाज़े ड्रोन्स सिर्फ नौशेरा में नहीं, बल्कि नौशेरा के अलावा और भी कई सारी जगहों पर इन ड्रोन्स को देखा गया है। हमें ये ड्रोन्स कुछ पुंछ में देखने को मिले, कुछ पंजाब के कुछ एरियाज़ में देखने को मिले। पंजाब के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इनके डेब्रीज पाए गए, क्योंकि इन ड्रोन्स को हमारे S-400 ने वैसे न्यूट्रलाइज़ कर दिया था, तो उसके डेब्रीज अब मिल रहे हैं, उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो आप तक भी पहुंच रहे होंगे। और ये सारे टर्किश कामिकाज़े ड्रोन्स हैं। टर्की ने और भी अंडर द टेबल मदद करनी पाकिस्तान की यहाँ पर ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखो तो IMF ने भी लोन देने के लिए हाँ कर दिया है। तो पाकिस्तान को जिस तरीके का इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है वो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और ये इंटरनेशनल सपोर्ट इससे नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान बड़ा ही कैपेबल देश है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंडिया से नफ़रत और इंडिया के अगेंस्ट में काम करने वाली बहुत सारी ताकतें हैं जो इंडिया को नहीं चाहती हैं कभी इंडिया आगे बढ़े। वो ताकतें यहाँ पर काम करती हैं और वो ताकतों के लिए पाकिस्तान एक ज़रिया है, और उस ज़रिया को अंडर दी टेबल वो लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कुछ दिनों की बात है, वो आपको सब सामने आ ही जाएगा। अब एक क्लियर कट मैं ये मैप लेकर के आया हूँ आपके लिए कि कल 2 दिनों में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो नीले वाले हिस्से दिख रहे हैं, यानी कि पठानकोट, अमृतसर और फिरोजपुर, इन एरियाज़ में, इन तीनों जगहों पर खूब जम करके ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किए थे, जिनको हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। उसके अलावा शेलिंग जो है वो कुपवाड़ा में देखने को मिली, ठीक है, वो श्रीनगर में, बारामूला में देखने को मिली, वो रजौरी में देखने को मिली, राइट। उसके अलावा ये शेलिंग आपको नौशेरा में भी देखने को मिली। मिसाइल की जो डेब्रीज है वो आपको श्रीनगर में आपकी मिली,
उसके साथ साथ मिसाइल की डबरीज श्रीनगर के अलावा एक आध जगह पर और मिली है, जो इस मैप पे फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है। हालांकि सरकार का उसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, इसलिए इस मैप में वो चीज़ नहीं है। बट श्रीनगर के अलावा कहा गया है कि मिसाइल के डबरीज जो हैं वो सिरसा में भी पाए गए हैं, यानी कि हरियाणा के सिरसा में उसको वो मिला है, लेकिन उसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ जो आपका बीकानेर है, सिरसा है, तारानगर है, सिरसा, तारानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और कच्छ, इन सब हर जगह पर प्रोजेक्टाइल पाए गए हैं। तो बेसिकली ये वो जगह थी जो टारगेट के अंदर थी। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि भाई दिल्ली के ऊपर भी मिसाइल अटैक किया था पाकिस्तान ने, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दिया भारत ने। हालांकि दिल्ली की अथॉरिटी का इसके ऊपर और एयरपोर्ट अथॉरिटी का इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया था कि ऐसा कोई भी अटैक नहीं हुआ दिल्ली के ऊपर। दिल्ली इज़ टोटली सेफ, दिल्ली तक कुछ भी नहीं पहुंचा है अभी तक, और ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, उस पर आप भरोसा मत करिएगा। इसमें आगे में अपडेट है, और ये अपडेट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपना पूरा ही एक नोटिफिकेशन जारी किया, लोगों से गुजारिश की है कि भाई आप जो है पैनिक बाइंग मत करिए। लोग क्या हो रहा है कि अभी पैनिक में आकर के वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है वॉर हो जाएगी, और वॉर हो जाएगी तो हमें जो खाने पीने का सामान है वो नहीं मिलेगा। लोगों ने धान, गेहूं, चावल, मतलब ये सब कुछ जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया है। उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देते हुए सरकार ने कहा कि भाई देखिए, हमारे किसानों ने इस बार बड़ी अच्छी खेती करी है, हमारे पास सब कुछ ऑप्टिमम अमाउंट में मौजूद है, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम वॉर में भी चले भी जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास ऑप्टिमम अमाउंट है, आपको पैनिक बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भारत पे ऐसा कोई खतरा भी नहीं है कि आपको पैनिक लेने की ज़रूरत पड़े। जब ऐसा कुछ होगा तो सरकार आपको खुद इस चीज़ का जानकारी पूरी तरीके से दे देगी, लेकिन आप अभी फ़िलहाल के लिए पैनिक बाइंग बिल्कुल भी ना करें। और मेरी भी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, आप फेक न्यूज़ पर भरोसा मत करिए, मिस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबल न्यूज़ इस टाइम पर देखिए। और मैं तो कहूँगा कि जो फेक न्यूज़ वाले चैनल्स हैं, जो ज़बरदस्ती का एक क्रिएट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहिए। और जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ आप उनको सुनिए, आप उनको सुन करके थोड़ा सा यकीन रखिए अपने आर्मी पर, अपने सरकार पर, अपने फोर्सेस पर, और पैनिक में आकर के कोई भी काम आप ना करें। ये मंत्रालय भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ एक बड़ा अपडेट इसमें यह है कि 4 धाम जो हेलीकॉप्टर यात्रा है, उसको फिलहाल के लिए सिर्फ 4 धाम हेलीकॉप्टर यात्रा की यहाँ बात कर रहा हूँ, नॉर्मल यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 धाम हेलीकॉप्टर यात्रा को अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, सारी जो डिस्टर्बेंस है उसको देखते हुए। तो उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये 4 धाम हेलीकॉप्टर यात्रा को जो सस्पेंड करने का डिसीजन है वो फाइनली ले लिया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। पूरे 5:30 बजे एक नया अपडेट इसके में आएगा, 5:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसके बाद से हम आपके साथ ज़रूर से फिर से मिलेंगे, और उस प्रेस ब्रीफिंग में क्या क्या चीज़ें आई हैं, उसमें सरकार का क्या स्टैंड है, उस पर एक और वीडियो करेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर यूपीएससी सीएससी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। प्राइस ड्रॉप के बाद ये फीस जो है वो 17,999 हो गई है, प्लस उसके साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो आपको ऑफ़र दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 10 मई तक ही वैलिड है, और ये ऑफ़र आज ही ख़त्म हो जाएगा। इसको आज आप अवेल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। इसके साथ साथ आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन के साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी यहाँ पर आपके लिए लगाए जाएंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।